स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एक और नया फंक्शन एंड फीचर जो एक्सेल में ऐड हुआ है, विच इज़ डॉट ऑपरेटर। जब भी हम सोचते हैं कि एक्सेल हमने बहुत सीख लिया, एडवांस एक्सेल हमको अच्छे तरीके से आ गया, तभी एक्सेल सरप्राइज करता है, माइक्रोसॉफ्ट सरप्राइज करता है हमें कुछ ना कुछ ऐसा नया चीज़ ऐड करके जो हम जिसको सीख के हमें लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, सो ऐसा ही ये डॉट ऑपरेटर एक नया फीचर है एक्सेल में, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सो पूरे वीडियो को देखना है शुरू से लेके एंड तक, एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप किया तो काफ़ी कुछ हम मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ मेरे पास कॉलम बी में डेटा है जिसमें कॉस्ट है इन आइटम्स के अगेंस्ट, देन ये आइटम कितनी वैल्यू पे सेल हुई, इनकी सेल्स वैल्यू है कॉलम सी में। अब मैं यहाँ इनका प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा। कैसे? इसको माइनस करूँगा, सेल्स से कॉस्ट को माइनस किया तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस इस तरीके से निकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बट अगेन अब मैं इसको सिंगल गो में कर सकता हूँ। कैसे? इक्वल्स टू ये सेल्स माइनस ये वाला कॉस्ट, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया इस तरीके से। बट अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जो सेल्स की वैल्यू है वो यहाँ तक इंक्रीज हो सकती है 15 रो तक, या ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आइटम्स कुछ इसमें और ऐड हो सकते हैं और कॉस्ट या सेल्स इसके जस्ट नीचे और आएगी। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू ये वाली रेंज लेट से यहाँ तक ले लिया एंड माइनस किया इस वाली रेंज को यहाँ तक एंड प्रेस एंटर। तो अभी इससे क्या होगा कि जहाँ तक आपके पास वैल्यूज़ हैं वहाँ तक तो ये आपको रिजल्ट देगा, बट साथ में वो वाले सेल्स भी पिक कर लेगा जहाँ वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमने इसको रेंज दी हुई है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ डॉट ऑपरेटर। अब आपको डॉट ऑपरेटर यहाँ यूज़ करना है। सो मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग रेंज आपकी C3 से C15 रहेगी, बट इसमें आपने एंड रेंज में डॉट लगा दिया। इसका मतलब जहाँ तक आपको वैल्यू खाली मिले वहाँ तक, जहाँ तक आपको वैल्यूज़ में कुछ एंड सेल्स में कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, कुछ एंट्रीज होंगी, वहाँ तक आपको जाना है। उसके बाद आपको उसको इग्नोर करना है जहाँ पर भी आपकी वैल्यूज़ नहीं होंगी। सेम मैंने यहाँ भी इसके लिए भी यही किया एंड प्रेस एंटर। तो अभी आप देखोगे आपके पास जिस रेंज तक डेटा है उसी तक ये रिजल्ट को पिक करेगा। अब सपोज कुछ एंट्रीज इसमें मैं कर देता हूँ इस तरीके से, तो आपका ये फॉर्मूला अपने आप यहाँ तक बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल। अब मान के चलते हैं कि यहाँ मुझे ये वाली वैल्यूज़ चाहिए जितनी भी इस कॉलम में है। अब ये वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगी बार बार जैसे जैसे डेटा इंक्रीज़ होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूँगा इक्वल्स टू और इस वाले कॉलम की सारी एंट्रीज़। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इस कॉलम की एंट्रीज मेरे पास आ तो गई, बट इस कॉलम में बहुत सारी एंट्रीज हैं जो कि खाली पड़ी हुई है। सी 10,48,576 रोज तक पूरा इसने पिक कर लिया, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉलम लिया। अब मुझे इसमें भी इसको बताना है कि आप वहीं तक लो जहाँ तक वैल्यूज़ हैं, तो आपको सिंपली इस एंड वाली रेंज में डॉट लगा देना है, तो ये वहीं तक लेगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसके पहले जो खाली सेल था, यहाँ हेडिंग से पहले जो खाली सेल था ये D1, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसने इसको भी पिक कर लिया। तो इसके लिए भी सिंपली क्या करना है, आपको इस स्टार्टिंग वाली रेंज में D के बाद भी डॉट लगा देना। तो अब ये क्या करेगा, जो भी खाली सेल्स हैं जहाँ पर एंट्रीज नहीं है, जहाँ वैल्यूज़ नहीं है, उसको ये इस तरीके से आपका पिक कर लेगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को अब हम लोग देखते हैं कि एक फंक्शन से कर सकते हैं हम लोग, जो हमें डॉट लगाना पड़ रहा है वो डॉट ना लगाना पड़े। सो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड ट्रिम रेंज। ट्रिम फंक्शन तो हमने यूज़ किया, बट ट्रिम रेंज फंक्शन बहुत से लोग आज पहली बार देखने वाले हैं। ठीक है, सो अब मैं सेम एग्जांपल यहाँ लेके आता हूँ इक्वल्स टू, अब लेट्स से मैंने ये वाला कॉलम पूरा का पूरा यहाँ डेटा फैच आउट कराया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास डेटा आ गया 0 0 0। अब मैं इन ज़ीरो को हटाने के लिए यहीं पर ट्रिम रेंज यूज़ कर सकता हूँ, ट्रिम रेंज एंड दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, उस पूरी रेंज में जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, खाली है सेल्स, उनको वो ट्रिम कर देगा, और जहाँ तक वैल्यूज़ हैं सिर्फ उसी को लेके आएगा। ये सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं इक्वल्स टू, ये सेल्स वाली वैल्यू सपोज यहाँ तक रहेगी मेरे पास रो नंबर 14 तक, एंड माइनस कॉस्ट वाली रेंज एंड एंटर। तो यहाँ भी हम ट्रिम रेंज यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ ट्रिम रेंज यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे? अब मेरे पास दो रेंज है, एक कॉलम H का, एक कॉलम I का, तो मुझे दोनों को ट्रिम करना पड़ेगा 1 by 1 लाइक दिस। ट्रिम रेंज एंड इस तरीके से
एंड ट्रिम रेंज इस तरीके से, एंड दैट्स इट। तो ये आपका पूरी की पूरी रेंज को ट्रिम कर देगा। ठीक है, डॉट का एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग अभी। सो अब सपोज मेरे पास कुछ यहाँ पर डेटा है, सो डेटा सेट मैं ये दे देता हूँ इसी वाले को। ठीक है, और ये इनकी सेल्स की वैल्यूज़ भी सेम ले आते हैं हम लोग इस एग्जांपल में यहाँ पर। अब मुझे लेट से इनका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हमें पता है कि हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा में जाके वैल्यूएशन से बनाते हैं। ठीक है, सपोज इस सेल में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सो मैंने यहाँ Alt+D+L किया लिस्ट के लिए, एंड अब यहाँ मैं सोर्स ले लेता हूँ अपना ये वाली रेंज, और हो सकता है कि इस रेंज में कुछ एंट्रीज और हो जाए, यहाँ तक ले लेते हैं इसको, लेट से 15 रो नंबर तक, एंड ओके किया। तो अभी मेरे पास लिस्ट तो जनरेट हो गई, बट ये खाली वाला सेल भी इसने पिक कर लिया, क्योंकि खाली वाले सेल में भी एंट्री होने के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। तो मैं चाहता हूँ कि अभी खाली वाले सेल को अब यहाँ शो मत करो, जब कोई वैल्यू या कोई एंट्री यहाँ आ जाए तो उस वैल्यू को आप शो करना। तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे आपने इसको यहाँ पर हम लोगों ने डॉट फंक्शन को लगाया था, सेम वे में आप डॉट फंक्शन यहाँ लगा सकते हो, और लेट्स से इस रेंज के आगे, एंड एंटर। तो अभी आप देखोगे कि आपका यहाँ से ये खाली वाला सेल एंड वाले इसमें रेंज में इसने इसको हटा दिया। अब MS एक्सेस के बाद या फिर पाइथन के बाद एक और हम लोग एंट्री करते हैं। सो लेट्स से मैंने इसको बोल दिया कंप्यूटर, एंड अब करते हैं ड्रॉप डाउन। तो आप देखो उस रेंज में इसने इसको पिक कर लिया, बट इनिशियली वो रेंज हमारी खाली थी, इसलिए उसको हमने इसको पिक नहीं कराया। हमने इसको ये बोला कि जैसे ही कोई नई एंट्री हो जाए उसके बाद आपको इसको पिक करना है, अदरवाइज इसको आपको इग्नोर करना है। तो इस तरीके से हम अपने डॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं डेटा के अगेंस्ट। सो डॉट ऑपरेटर एक्चुअली ये होता है, जितने भी हमारे साइन है ना, इक्वल्स एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। डिवाइड बाय को भी हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, मल्टीप्लाई को भी, तो ये सारे ऑपरेटर्स ही बोलते हैं एक्सेल में इसको। ठीक है, सो डॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है ये हम लोगों ने यहाँ देखा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड जितने लोगों से हो सकता है इसको शेयर करो, सो दैट ऐसे ही हमारी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने इस चैनल में। सो एक पूरी सीरीज़ मैं डालने वाला हूँ डैशबोर्ड्स एंड चार्ट्स को लेके, तो आपको पूरी सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट को देखना है, एंड आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।